फोर्ड मोटर कंपनी 1903 में डेट्रॉइट मिशिगन में शुरू की गई ये कंपनी इंडिया में आई 1995 में और अपने साथ लाई आइकॉन और एंडेवर जैसे कुछ आइकॉनिक गाड़ियाँ। एंडेवर एक एकलौती गाड़ी थी जिसने फॉर्च्यूनर को टक्कर दिया था। फोर्ड ने एंडेवर को 2003 में लॉन्च किया था और वो अपनी प्लेटफॉर्म फोर्ड की जो रेंजर पिकअप ट्रक है उसके साथ शेयर किया था। फोर्ड ने इंडिया में एंडेवर को एंडेवर के नाम से बेचा है या फिर बेचते थे, लेकिन जो उसकी साउथ एशियन मार्केट है जैसे कि फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी उसको एवरेस्ट के नाम से बेचा जाता था। फोर्ड चाहती थी कि उसको इंडिया में भी उसको एवरेस्ट के नाम से ही बेचे, लेकिन एवरेस्ट जो नाम है उसको ऑलरेडी किसी और कंपनी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करके रखा था, इसीलिए उसको एंडेवर करना पड़ा। लेकिन अफसोस की बात यह है जब 2021 के सितंबर में फोर्ड ने डिसाइड किया कि वो इंडिया की मार्केट छोड़ के जा रही है, तो फोर्ड के साथ हमें एंडेवर को भी अलविदा कहना पड़ा। लेकिन फोर्ड वापस आने वाली है। यस, आप लोग ने सही सुना, फोर्ड इंडिया में वापस एंट्री मारने वाली है अपने एंडेवर या फिर एवरेस्ट को लेके। नहीं, मैं नहीं मानता। हालांकि ये बात भी है कि फोर्ड ने अभी तक ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फिर मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फोर्ड वापस आने वाली है, उसके 2-3 कारण हैं। पहली बात तो यह है कि फोर्ड ने जो अपनी चेन्नई वाली प्लांट है उसको अभी भी ऑपरेशनल रखा है। कोई भी कंपनी इतने बड़ी प्लांट को ऐसे ही ऑपरेशनल नहीं रखेंगे। और दूसरी बात यह है कि फोर्ड ने अभी फिर से नए इंजीनियर्स और अपने कुछ अदर एम्प्लॉय प्लांट में काम करने के लिए हायरिंग करना शुरू कर दिया है। और तीसरी बात यह भी है कि रिसेंटली आप लोग को पता ही होगा कि हमने एवरेस्ट के कुछ स्पाई पिक्स देखे हैं कि वो एक फ्लैट बेड ट्रक में उसको कहीं पे ले जा रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि फोर्ड ने ऑलरेडी अपने एवरेस्ट को इंडियन रूट्स में टेस्ट करना शुरू कर ही दिया है। और दूसरा एक कारण ये भी है कि यूएस जो फोर्ड की होम मार्केट है वहाँ पे आए दिन ईवी की डिमांड कमी होती जा रही है। सो वहाँ पे फोर्ड को बहुत बड़ा लॉस हो गया है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की तादाद में फोर्ड की अनसोल्ड ईवी की स्टॉक पड़ी हुई है। और एक बात है कि फोर्ड को अच्छी तरह पता है कि एंडेवर को हम कितना चाहते हैं और एंडेवर की कौन सी डिमांड है, क्योंकि लोग यहाँ पे फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर से तंग आ चुके हैं। उनको एक बेटर ऑप्शन चाहिए, तो इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश फोर्ड जरूर करेगी। तो अब आते हैं फोर्ड एवरेस्ट की तरफ। फोर्ड एवरेस्ट बाहर में 3 इंजन के साथ अवेलेबल है। एक है आपकी 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन, और एक आपके 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन, और एक आती है आपके 3 लीटर V6 डीजल इंजन। लेकिन मुझे लगता है इंडिया में सिर्फ 2 लीटर टर्बो डीजल इंजन या फिर 2 लीटर ट्विन टर्बो डीजल इंजन ही आएगी। V6 इंडिया में आने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हमें पता ही है यहाँ पे टैक्सेस कितने ज़्यादा हैं। और एक्सपेक्टेड है कि ये 4x2 और 4x4 दोनों ही ऑप्शंस में आए, ताकि जिसको थोड़ी ऑफ रोडिंग का शौक है, जिसको थोड़े पहाड़ों में जाने का शौक है, वो 4x4 ले पाए, और जिसको ज़्यादा जिसकी यूजेस रोड में रहेगी वो 4x2 की मजे उठा पाए। हमें 2025 तक फोर्ड एवरेस्ट इंडियन रोड्स में दिखना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, हालांकि ये भी बात है इतना जल्दी तो कोई भी कंपनी अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं कर सकती है। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो सबसे पहले उसको एज ए सीबीयू यूनिट कर करके इंपोर्ट करे। सीबीयू यूनिट का मतलब है कंप्लीट बिल्ड यूनिट्स। मतलब कोई भी कंपनी अपनी गाड़ियों को कहीं और में मैन्युफैक्चर करके उसको अपने ही खर्चे पे इंपोर्ट करेगी और यहाँ पे सेल करेगी। हाँ, हालांकि उससे प्राइस भी बढ़ जाएगा, लेकिन आपको ऑलरेडी पता है कि एंडेवर पहले भी बहुत महंगी आती थी। और हाँ, जो आपकी फॉर्च्यूनर है उसके भी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं क्योंकि टैक्सेस की वजह से, तो उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा नहीं। फोर्ड ने तो अपनी जो एंडेवर की डिज़ाइन है उसको ऑलरेडी पेटेंट कर ही लिया है, तो उसमें कोई शक नहीं है कि एंडेवर या फिर एवरेस्ट, आप जो भी बोलना चाहे, वो आएगी तो आएगी ही इंडिया में। लेकिन आपको पता है उसके साथ और एक गाड़ी आने का भी बहुत चांस है, जो मैंने आपको थोड़ी देर में पहले बोला, फोर्ड रेंजर पिकअप। आपको पता है कि इंडिया में भी पिकअप का डिमांड बहुत बढ़ा हुआ है। तो जो हमारी टोयोटा हाइलक्स जो फॉर्च्यूनर के प्लेटफॉर्म में बेस है, उसी तरह रेंजर एवरेस्ट के प्लेटफॉर्म में बेस है। एंडेवर के जाने के बाद इस फुल साइज एसयूवी के सेगमेंट को फॉर्च्यूनर ने डोमिनेट करके रखा था। ग्लॉस्टर प्रेजेंट था, लेकिन उसका प्रेजेंस नॉन एग्जिस्टेंट ही आप बोल सकते हैं। सो अगर एंडेवर या फिर एवरेस्ट वापस आए तो फ़ायदा कस्टमर्स का ही होगा, क्योंकि अगर एंडेवर और या फिर एवरेस्ट जो भी हो उसमें जो इंटरनेशनल मॉडल में जो फीचर्स देते हैं वो फॉर्च्यूनर से बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है। तो अगर एंडेवर वापस आए तो टोयोटा भी मजबूर हो जाएगी फॉर्च्यूनर में वो फीचर्स अपग्रेड करने के लिए। तो आखिरकार फ़ायदा कस्टमर्स का ही होगा। फोर्ड के साथ मित्सुबिशी भी वापस इंडिया में एंट्री करने वाली है अपने लेजेंडरी एसयूवी पेजेरो और एक दूसरी फुल साइज एसयूवी के बारे में।
पर उसके बारे में हम किसी और एक वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, आप लोगों को क्या लगता है नया एनिमल के बारे में? क्या वो कम्पीट कर पाएगी फॉर्च्यूनर और ग्लॉस्टर से? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो गाइस, आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।